कैसे हैं दोस्तों। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक कॉमेडी का वीडियो सुनाती हूँ दोस्तों। पता है एक दिन मेरे सास ने क्या किया था। तो ऐसे तो मैं घर में सर में कपड़ा नहीं देती थी। तो ऐसे चुन्नी मतलब ओढ़नी उड़ के रह जाती थी। तो उन लोगों ने बोला ऐसे रहना। तो अगर कोई आएगा तो सर में कपड़ा देना। तो मैं तो भूल गई दोस्तों में क्या था। आई एक आंटी। तो मेरे सास ने बोला, तो मैं बर्तन साफ कर रही थी दोस्तों। तो फिर मेरे सास ने बोला, बहू बहू जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, वो आ रही है। ओ मेरे जो पड़ोसन है ना, वो मेरे जो पिछले गांव की है ना, वो आ रही, जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है मम्मी, मैंने बोला। तो फिर मेरे सास ने बोला, अरे बहू सर में अच्छा से कपड़ा दे के बिंदी बिंदी लगा के आना। ठीक है भाई, तो मैं क्या करूँगी। तो फिर मैं आ गई अच्छा से बिंदी बिंदी लगा के, ऐसे सर में कपड़ा उपड़ा दे के आ गई। फिर तो वो जो आई थी आंटी, तो उन्होंने क्या बोला, आपकी बहू है। ओ तो आपकी बहू क्या खाती है, इतना मोटी हो गई। और हमारी बहू ऐसे जितना भी खाती है, कितना टूसती है सारा दिन, लेकिन ऐसे एकदम लकड़ी की तरह, सुकड़ी की तरह है। तो फिर मैं सुन रही थी दोस्तों। बाद में मैंने बोला ये तो बहुत गलत बात है कि कोई ऐसा है भगवान जिसको जैसे देते हैं, और मैं ऐसे हो गई, पहले पतली थी फिर मोटी हो गई। तो क्या करना है, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में। ऐसा तो बहुत ही गलत है। मैंने बोला ठीक है, आपके ऐसी रिश्तेदार है। तो मेरे सास ने बोला हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। पहले हमारे घर में ना नमक नहीं था, तो मैं इसकी तरफ से लेने जाती थी, मेरी सास बोल रही बहुत। और एक दिन पता है उसने क्या बोला, बहू, तो मैंने, वो तो चली गई आंटी, तो मैंने सर के पर्दे से गिरा दिया। फिर मैंने ऐसे कर लिया पर्दा, मतलब सर से हटा दिया और ऐसे कर लिया, क्योंकि ससुर है ऐसे भी अच्छा लगता है ना, कैसा लगता है बड़े लोग रहने से। तो फिर मेरे सास ने बोला पता है बहू। मैंने बोला बताइए मम्मी जी। फिर मेरे सास ने बोला कि एक दिन ना, ये जो हमारे वो पड़ोसी, तो जब पिछली गाँव के पड़ोसी है ना, तो उनके घर में एक दिन मेरे घर की एक, मतलब मेरे जो देवर की बीवी हो गए थे, तो उनका नमक ख़त्म हो गया था। तो वो लेने गए थे। तो वो जो औरत थी उसका लड़का था, तो वो नौकरी में आया है। तो वो बोलने लगी औरत, वो लेके जा रहे हो टाटा नमक, तो टाटा नमक ही देना मुझे। हम तो वैसे बड़ा नमक वो गाय जो खाता है वो नहीं खाते। हे भगवान, पहले वो वही खाती थी, मेरे सास बोल रहे थे। और बाद में देखिए बोली टाटा नमक, हमें तो टाटा नमक ही देना। देखो पैसा आने से कितना जल्दी बदल। तो मैंने सास को बोला, वो ऐसे बोल रही थी, वो आंटी इतना अच्छी नहीं है, क्योंकि पहले हमने वो खाया था जब हम कम पानी से ज़्यादा पानी में आ गए। तो क्या हुआ दोस्तों, हम वो बड़ा वाला नमक भूल के टाटा में आ गए। हंसते हंसते क्या बताऊँ दोस्तों, ये सुन के कैसी हरत है ऐसे कभी भी नहीं बोलना चाहिए। इसमें ऐसा लगता है अहंकार हो गया। हाँ, अभिमान बोलते, हमारे भाषा से अहंकार बोलते हैं दोस्तों। ऐसे करती थी वो औरत है भगवान। बाद में कुछ दिन बाद आएगी ना मेरे घर में, ऐसे देखेगी मेरी तरफ ऐसे ऐसे करके, क्या पता नहीं देखती रहती थी दोस्तों। तो ये भी गलत है ना। हाँ, फिर उसकी बहू ऐसे हो गई थी, तो वो बोल रही थी, वो पता नहीं कब मर जाएगी, ये ज़रूरी है कि पतले में से मर जाएंगे उसके लड़के को और दूसरी शादी देगी बोलती थी। हे भगवान, इसका सोचना इतना विचार गलत है दोस्तों। ऐसे कभी नहीं दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। वो भी तो एक इंसान है ना। वो जो भी हो, वो तो काम करती है, खाना खिलाती थी, उस सास को इतना भी कुछ काम नहीं करने देती थी दोस्तों। तो उसकी सास लेकिन उसके बारे में इतना सोचती थी, गलत विचार सोचती थी दोस्तों। यही है दोस्तों। तो आप लोग भी ऐसे कभी नहीं सोचना, और मैं भी ऐसे नहीं सोचती हूँ, क्योंकि वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है दोस्तों। क्या करना है, एक इंसान के दूसरे इंसान के बारे में इतना गलत सोच है भगवान। फिर क्या हुआ, वो तो चला गया। फिर एक आई दूसरे दिन मेरे सास की मौसी, आके बोलने लग गई क्या, मतलब वो लोग थोड़ा सा, मतलब रंग उनका कम है। तो बोलने लगी मतलब नया नया जब शादी हुआ, ये है क्या आपकी बहू।
तो मेरी सास ने बोला हाँ हाँ ये है। ओ कितनी प्यारी है, हाँ हाँ, गोरा रंग देख के शादी कर लिया, आप लोग लेके आ गए इतने गरीब परिवार से, ऐसे बोलने लगी। फिर बोलने लगी पता है मेरे सास को ना वो क्या बोलते हैं ना ताल मारने लग गई, वो मंत्रा की तरह। फिर बोलने लगी पता है वो मैं अपने लड़के का शादी किया था इतना इतना दहेज मिला, और फिर इतना 40 मतलब कम से कम ये मिला, 100 ये मिला, 50 ये मिला, सोना इतना इतना मिला, ऐसे बोलने लगी। हे भगवान दोस्तों, इतना लालची मैंने कभी भी नहीं देखा कि ये है। वो बहू कैसी है ये देखना चाहिए, इंसान कैसा है। उसके पापा के पास था इसीलिए दिया। हाँ, तो जिसका पास नहीं होगा तो उसके घर किसी के घर में जाके गलत बात विचार नहीं बोलना चाहिए, सब समय अच्छी बात बोलना चाहिए। ठीक है नहीं दिया है तो आपके बहू कैसी चल रही है, अच्छा से चल रही है तो ठीक है, वाह खुशी से रहो, आप लोग सुख से रहो, ये बोलना चाहिए ना। लेकिन वो ताल मार के 1-2 दिन रह के फिर चली गई। सिर्फ जब थे ना वो बुजुर्ग, तो दीदा बोलते हैं हम लोग, तो ऐसे ऐसे देखते रहते, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके करके, पता नहीं दोस्तों क्या देखती थी मेरी तरफ। और अभी तो कितना साल हो गया, 20-22 साल हो गया। लोग कैसे कैसे मतलब मिलते हैं, बड़े लोगों को घटिया भी नहीं बोल सकते, मतलब बड़े हैं ना, उनका सोच विचार कितना गलत है वो हमें सिखाएंगे। लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया दोस्तों, मुझे हंसी आ रही थी उस मतलब दीदा बोलते हैं ना, तो दीदा के ये सोच मतलब सुन के फिर मैंने बोला अपने घर में बहू के साथ कैसे व्यवहार करती है। मेरे सास को मैंने ये पूछा तो मेरे सास ने बोला नहीं नहीं अच्छा ही व्यवहार करती है, बहुत अमीर अमीर घर से लेके आए हैं। तो मैंने बोला ओ अमीर होने से ही अच्छा व्यवहार होता है क्या, मैंने बोला क्या मन में सोचा, फिर मैंने सिर्फ ओ बोला। और क्या बताओ, तो फिर एक दिन और एक उनकी भाभी आई थी। एंट्री दोस्तों क्या बताऊँ दोस्तों। तो फिर वो आके बताया मुझे क्या बोल रही थी, ओह तुम्हारा पति चले गए ना, अभी तो नई नई हो तो ज़्यादा प्यार करेंगे, नया नया पानी चला जाएगा फिर नहीं करेंगे, ऐसे ही होता है, ऐसे बोली थी। फिर पता है मेरे पति भी ना ऐसे मुझे ना पहले बहुत प्यार करता है, नहीं करता। फिर मेरे ससुर ने सुन लिया, वो आके बोले क्या बोल रही हो। वो मतलब जो मेरे ससुर थे दूसरों की बात सुन के कुछ वो नहीं करते थे, मतलब वो उनको ये से कोई मतलब नहीं, वो काम से ही मतलब है उनको। फिर वो बोले थे तुम मेरे घर में कभी नहीं आना, अगर आओगी तो अच्छा अच्छा बात बोलोगी, ये मेरी बहू छोटी है, इसका इतना उम्र भी नहीं है, तुम क्यों गलत सीख दे रही हो उसका। तब मेरे ज़्यादा उम्र नहीं था दोस्तों, कम ही था। तो फिर बहुत वो लगा, फिर मैंने बोला जाने दीजिए बाबू, क्या करना है बाबूजी, बोल दिया कुछ नहीं, वो मैंने तो लिया नहीं ना। उनके बाद फिर बोला इसके साथ दूसरे दिन बात में मत करना, नहीं तो कुछ ना कुछ बोलेगी और दिमाग में घुसा देगी गंदी औरत कही कि कैसी औरत है। फिर पता है जो आई थी ना, तो उसके बारे में बताती हूँ, उसके सास के बारे में। तो उनके सास ने क्या किया, वो मुझसे बहुत प्यार करती है उनके सास। तो हमारे गांव के मेरी मम्मी की सहेली थी, मतलब उनके गांव के एक ही साथ पढ़े थे, इतना भी वो नहीं, सहेली थी, एक साथ पढ़ने से हमारे इधर सहेली बोलते हैं दोस्तों। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो बहू है, तभी मैंने सोचा ओहो। तो फिर मैं मतलब पीछे गई कि मेरे शादी से पहले मैंने एक दिन सुना था ये जो आई थी ना भाभी, तो उनके सास ने उनको मुंह में ऐसे करके ना दोस्तों खून निकाल दिया था। तो मैंने सोचा ओह कुछ ना कुछ बकती रहती है इसीलिए ऐसे किया होगा। फिर मैंने सोचा कि वो सास के साथ जवान लड़ाती थी दोस्तों, जवान लड़ाती थी, और कुछ ना कुछ इतना इतना गलत काम करती थी, चोरी करके ये करके खा लेती थी, सास के पहले खा लेती थी, कढ़ाई में डालने से पहले खा लेती थी दोस्तों। तो उसके सास ने बोलते बोलते उनको वो मुँह चलाती थी, खाती थी कढ़ाई से लेके, जैसे ही खाना बना लिया। खाना बनाने के बाद जब बड़े खाएंगे तभी तो हम खाएंगे ना बाद में, तो वो झूठा नहीं करना चाहिए, खा लेते तो झूठा हो जाता है दोस्तों। तो वो क्या करती थी, यही यही करती थी। तो उन्होंने एक दिन देख लिया उनके सास ससुर थे, इतना गुस्सा आया उनको। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे मत करो, करूँगी तो क्या हो गया, हाँ मैं तो ये है मेरे मम्मी के घर में ये दे दिया है आपके बेटे को, जब हम चले जाएंगे कितना ज़मीन दिया है उधर टाउन के पास में, तो हम मैं रहूँगी भी नहीं, ऐसे ऐसे बोला। तो उन्होंने बोला मैंने 10 माह 10 दिन पेट में रखा है मेरे लड़के को, और तुम क्या बोल रही हो चली जाओगी लेके।
ऐसे तुम बोल रही हो। फिर उन्होंने फिर और भी कुछ वो किया, वो सास को मारने के लिए सास ने ऐसे पकड़ा, ऐसे छोटी काट की थी वो, कद की थी, ऐसे पकड़ा, पकड़ के खून निकाल दिया। तभी मैंने सोचा ओहो, इसके हाथ में इतना ताल मार ली, मैं तो अच्छे से जानती भी नहीं दोस्तों। आके मेरा कान भर रही है वो, मतलब क्या बोलते, दादा को आधा का पाठ पढ़ा रही है। क्योंकि मेरे नानी मेरी मम्मी थी, उन लोगों ने सब मुझे बताते थे गलत क्या होता है, सही क्या होता है। इतना तो मुझे ज्ञान था कि गलत क्या है, सही क्या है। तो मैं वो थी उनके बारे में, मैं वो जो सोचते हैं ना, मैं ऐसे कभी नहीं बड़े के बारे में सोचती हूँ दोस्तों। क्योंकि बड़े तो बड़े ही होते हैं ना दोस्तों। तो इसीलिए बड़े अगर कुछ बोल भी दे दो चार बात, तो उसको नज़रअंदाज करना चाहिए दोस्तों। अगर तभी परिवार सुख से रहता है। और बोलने दो, क्या करना है, चुप। नए नए समय तो चुप ही रहना पड़ता है, पुराने हो जाओ तभी शायद लोग थोड़ा मुँह खोलते होंगे दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, बोल के भी क्या फ़ायदा। पहले जो बोला था बाद में बूढ़े हो जाएंगे, थोड़ा सा नीचे हो जाते कोई, मतलब नीचे होने का मतलब थोड़ा सा मतलब वो सोचने लग जाते हैं, अभी तो बूढ़े हो गए, बाद में वो देखेंगे। हमारे तरह वैसे ही सोचते, अगर ऐसे व्यवहार करेंगे वो नहीं देखेंगे, यही सोचते रहते हैं दोस्तों। तो इसीलिए कभी किसी का बेइज्जत भी नहीं करना चाहिए, और किसी को चुगली भी नहीं मारना चाहिए, अनाप शनाप बकना भी नहीं चाहिए। और अपना जो करैक्टर है वो साफ करना चाहिए, ऐसे कैमरे की तरह दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।